हाँ तो नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि सब चकाचक होगा और पढ़ाई भी धकाधक चल रहा होगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ये लेक्चर नंबर 4 होगा इस चैप्टर का। सबसे पहले कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं, फिर आज के लेक्चर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले तो क्लास 12th का लिए ये लेक्चर है। सब्जेक्ट क्या है 12th का? फिजिक्स है। और चैप्टर नंबर कितना पढ़ रहे हैं? 2 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत विभव एवं धारिता। टॉपिक आज का डिस्कस करेंगे विभवों का अध्यारोपण सिद्धांत। विभवों का क्या पढ़ेंगे? अध्यारोपण सिद्धांत। वीडियो नंबर यानी लेक्चर नंबर कितना होगा? ये 4 होगा। हैंड रिटेन नोट्स के लिए व्हाट्सएप करें। कितना पे व्हाट्सएप करना है आपको? 8733912347 पर मैसेज करिए और लिखिए कि आप क्लास 12, 11, 10, 9 किस क्लास के और क्या नोट्स चाहिए आपको। आप व्हाट्सएप पे लिखिए, आपको नोट्स प्राप्त होगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करने से पहले हर दिन की तरह आज भी एक बात बताना चाहता हूं, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करो। चलो शुरू करते हैं। लाइक और शेयर करने के बाद हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आइए। और एक बात और बता करके शुरू करेंगे, भूल गया था मैं बोलने के, माफ कीजिएगा। मैं उन बच्चों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो बच्चे वीडियो को पूरा देख रहा है और बाकी स्टूडेंट तक भी पहुंचा रहा है। ऐसे बच्चों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ तो आज का टॉपिक क्या है? विभवों का अध्यारोपण सिद्धांत। क्या है गुरु? टॉपिक आज का है विभवों का अध्यारोपण सिद्धांत। अध्यारोपण सिद्धांत पढ़ेंगे। कहने का क्या तात्पर्य है, इसका मतलब समझते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बहुल बिंदु आवेशों के कारण। ऐसे लिख सकते हैं बहुल। बहुल मतलब बहुत सारे, एकल मतलब एक होता है। बहुल बिंदु आवेशों के कारण, बहुल बिंदु आवेशों के कारण विद्युत विभव, यानी कि विद्युत विभव का क्या निकालना? व्यंजक निकालना अपने को, है ना। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बहुत सारा आवेश अगर हो, एक से अधिक हो, 2, 3, 4, 5 हो, तो आप उसके लिए कैसे विभव को निकालेंगे। 2 के लिए हालांकि मैंने बताया है। आइए सबसे पहले देखते हैं विभवों का अध्यारोपण सिद्धांत के बारे में। बढ़िया से चीजों को समझते हैं। मान लिया जाए कि यहां पर एक मूल बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट है, जिसको हमने मान लिया ओ। क्या मान लिया सर? ओ मान लिया। और ना इससे अलग अलग डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पर साहब? अलग अलग डिस्टेंस पे। चलिए लेते हैं अलग अलग डिस्टेंस। क्या है? मान लीजिए यहां एक आवेश है। अच्छा, इसी तरह से और भी तमाम आवेश की कल्पना हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, और अलग अलग डिस्टेंस पे मान लेते हैं। जरूरी नहीं कि सब सेम डिस्टेंस पे हो, है ना। ऐसे अलग अलग डिस्टेंस पे दिखा देते हैं। ऐसे ऐसे तमाम ऐसे चार्ज और भी चार्ज हो सकते हैं, पर मैं फिलहाल इतना ही दिखाता हूं। अलग अलग पर आवेश है। मान लेते हैं ये आर डिस्टेंस है, R1 डिस्टेंस पे यहां का चार्ज क्या है? Q1 है। इसी तरह से और अगर आप कल्पना करें, ये R2 दूरी पे मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज क्या? Q2 है। या R3 दूरी पे यहाँ Q3 है। इसी तरह R4 डिस्टेंस पे यहाँ पे चार्ज क्या है? Q4 है। यहाँ पे R5 डिस्टेंस पे चार्ज क्या है? Q5 है। यहाँ पे R6 डिस्टेंस पे चार्ज क्या है? Q6 है। इसी तरह मान लेते हैं Rn 7, 8, 9, 10 ऐसे करके यहाँ पे चार्ज क्या है? Qn है। इसी तरह तमाम अगर आवेश है और अपने को जानना है कि भाई इस बिंदु पे कितना विभव होगा, यानी बहुत सारे आवेशों के कारण एक बिंदु पर कितना विभव होगा, उसी को कहेंगे विभवों का अध्यारोपण सिद्धांत। ऐसे मान लिया जाए कि आप एक बिंदु हो। ठीक है, आपके मम्मी आप पे प्रेशर दे रही है, आपकी बहन आप पे प्रेशर दे रही है, आपके भैया आपके ऊपर प्रेशर दे रहे हैं, आपके पिताजी आपके ऊपर प्रेशर दे रहे हैं, आपके पड़ोसी आप पे प्रेशर दे रहे हैं, चारों तरफ से दबाव आप महसूस कर रहे हो। यही तो है विभवों का अध्यारोपण सिद्धांत। जब आप चारों तरफ से दबाव का महसूस करने लगते हैं कि एक चीज पर अलग अलग तरीके से जब दबाव बन रहा है, दबाव कहने का मतलब चारों तरफ चार्ज गिरा हुआ है, तो इस पॉइंट पर अगर हमें निकालना है कि कुल विभव कितना होगा, तो इसी को कहते हैं विभवों का अध्यारोपण सिद्धांत। कहने का मतलब Q1 के वजह से यहां कितना विभव उत्पन्न होगा?
Q2 के वजह से Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, इस तरह Qn, तमाम Q के वजह से कुल कितना विभव यहां उत्पन्न होगा, इसी को कहते हैं विभवों का अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवों का अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। एक बात और बताओ, विभव एक अदिश राशि है। सर ऐसा क्या है? तो पहले भी जानते हैं विभव एक अदिश राशि है। विभव एक अदिश राशि, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या जानते हैं? सबसे बड़ा फायदा है कि इसको जोड़ने घटाने में कोई टेंशन नहीं, सीधा जोड़ दिए जैसे जोड़ते हैं। लेकिन यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि था, उसके सदिश योग नियम अलग था, अलग टेंशन था उसमें ना। ये तो आसान है। चलिए देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं Q1 के कारण, Q1 के कारण O पर विभव, इसकी विभव को हम मान लेते हैं V1, ठीक है, V1 मान लेते हैं। सूत्र क्या होगा? ये तो बिंदु आवेश है। क्या है? बिंदु आवेश की वजह से पूछ रहा है, तो क्या होगा? KQ1/R1। अच्छा, K बार बार मैं यूज करता हूं। K क्या होता है पता है? K कांस्टेंट होता है, बहुत पहले हम लोग पढ़े। क्या होता है? 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर। अगर वायु के लिए पूछा जाए तो उस स्थिति में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है, यानी तब K का मान होगा 1/4πε0 सिर्फ। और इसका मान तब होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। हालांकि चैप्टर 1 में इसको हमने पढ़ाया है, फिर से एक बार बता दिया, ठीक है। अच्छा, Q1 के कारण O पर, Q1 के कारण O पर कितना विभव उत्पन्न हुआ? K Q1 Q/R, ठीक है। इसी तरह तमाम और भी पूछे, Q2 के कारण, Q2, Q3, Q4 ऐसे डॉट 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 Qn के कारण पूछे क्या निकलेगा? V2 बराबर आएगा K Q2/R2, V3 बराबर आएगा K Q3/R3। ऐसे अगर Vn निकालना चाहे तो K Qn/Rn, ऐसा तमाम होंगे है। अब अगर कुल विभव करना चाहे, कुल विभव बिंदु O पे करना चाहे, कुल विभव निकालना चाहिए, यही तो अध्यारोपण सिद्धांत है ना। कुल विभव है ना, कुल विभव निकालना चाहे, बड़ा सा भी क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn। Vn क्या होगा बताओ? Vn मतलब सारे विभव को अगर आप जोड़ देते हैं तो टोटल जो विभव बन करके आएगा वही होगा भाई साहब अपना कुल विभव। वही क्या होगा? कुल विभव। आइए देखते क्या होगा। तो V बराबर V1 का मान बताइए, K Q1/R1 प्लस V2 का मान बताइए K Q2/R2 प्लस इसका मान बताइए K Q3/R3, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस K Qn/Rn। कोई परेशानी है यहाँ पे? कॉमन क्या आ रहा है? टोटल से कॉमन आ रहा है K। अंदर में क्या बच जाएगा? Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस डॉट 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 प्लस Qn/Rn। कोई परेशानी यहां तक नहीं है? बस हो गया। और क्या, इसको लिखने का तरीका बदल सकते हैं हम लोग, है ना। तरीका क्या बदल सकते हैं? एक तो V बराबर K, इनको आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं साहब? इनको आप लिख सकते हैं। एक मिनट, जरा वीडियो का फ्रेम चेक कर लूं। ये तो पूरा ब्लैक आ रहा है इसकी। ओहो, अब सही है, ठीक है। हाँ देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं? Q1 प्लस Q2 प्लस ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? मैथ में यूज होता है, ये योग को दिखाता है, योग को दिखाने के लिए। यहाँ पे लिख सकते हैं QI अब बटे RI। आई यहाँ क्या है देखिएगा, I का मान 1 से शुरू होगा और N तक जाएगा, मतलब Q का योग और R का भी योग है, जैसे जैसे बढ़ेगा ऐसे करके योग दे दिए, ठीक है। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, K का मान 1/4πε0 वायु के लिए, सिग्मा I का मान कहां से 1 से कहां तक? N तक, QI/RI। ये निकल गया विभवों का अध्यारोपण सिद्धांत। तो आप बताएंगे कि ये कैसा लगा आपको? यहीं तक पढ़ना था इसमें। यानी विभवों का अध्यारोपण सिद्धांत हमें क्या मैसेज देता है? हमें ये मैसेज देता है कि कुल कितना आवेश है उन सभी आवेशों को सीधा आपको जोड़ देना है, सीधा जोड़ देना है। चाहे 2 आवेश रहे, 4 आवेश रहे, 5, 10, कितना भी आवेश रहे, उन सभी आवेशों को आपको क्या करना है? जोड़ देना है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप कमेंट में लिखिएगा कि ये चोखा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। वैसे नोट्स के लिए व्हाट्सएप करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।